जब मुस्लिम समाज हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तानी रहेगा तो उसको क्यों मान्यता दी जाएगी? हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हुए, हमारे बड़े दादा परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। तो मुस्लिम समाज को तो मतलब अलग करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब भारतीय जनता पार्टी पे एक घोटाला नहीं पकड़ सकते हो आप? बताओ कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में आज इतने दिन हो सरकार को चलते चलते एक घोटाला कहीं पकड़ गए हो भारतीय जनता पार्टी का? अगर इतिहास उठा हुआ अतीक अहमद जी का तो उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिमों के मर्डर कराया है। मोदी जी के टक्कर में मुझे तो कोई नजर नहीं आता। और रही राहुल गांधी जी की बात, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। द ब्लैक माइक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पर सभी पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी हुई हैं। लोगों का शुरू से ये कहना है कि बीजेपी ने मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ भी कार्य आज तक नहीं किया है। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और असल सच्चाई जानेंगे कि बीजेपी ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ किया है या ये पार्टी सिर्फ हिंदुत्व पर राज करेगी। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका नाम? सरफराज खान। जी सरफराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी ने 10 साल जो बीजेपी को कंप्लीट होने वाले हैं और 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के हित में क्या कार्य किए? बीजेपी ने मुसलमानों के हक में बहुत काम किया, जो कि राशन का भी काम तो हिंदू मुसलमान को सबको दे रही है बीजेपी। मकानों निर्माण का काम दिया, बहुत कुछ मुस्लिमों को सारा मतलब दे रही है बीजेपी सरकार। जी, तो कुछ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया और ये जो बीजेपी सरकार है ये हिंदुत्व पर राज कर रही है, हिंदू राष्ट्र का नारा लेके चल रही है। नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र का नारा में ऐसा तो कुछ नहीं है। जब हिंदुस्तान में रह रहा है तो मुसलमानों को हर चीज में फैसिलिटी दी जा रही है। जिस तरीके से हिंदू समाज में फैसिलिटी दी जा रही है, हिंदू समाज को उसी तरीके से मुस्लिम समाज को दी जा रही है। कौन सी ऐसी चीज है कि मुस्लिम समाज के नहीं अलग से करी जा रही हो? जी, ये सरकार जो है अभी कभी भी मुसलमानों के पक्ष में कभी भी कोई फैसला नहीं करती, उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाती। अगर कोई हल्द्वानी का अभी जो मामला हुआ है, वहां पर जो मुसलमानों के दंगे हुए हैं उसको लेकर इस सरकार की अभी तक कोई भी उन्होंने बोला नहीं है किसी को भी लेकर। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? वो तो उन चीजों की सारी जांच के ऊपर आधार होता है कि वो चीज कम मतलब गलत हुई है सही हुई है, उसकी जांचें चल रही है जो चीजें ऐसी हुई हैं। जी, अच्छा, भारत में भी आपको पता होगा सीएए लागू हो चुका है, ठीक है? तो इसमें जो है सभी जातियों को जो है नागरिकता दी जाएगी, जी। ठीक है? और सिर्फ इसमें मुस्लिम समाज को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा? बहुत अच्छा सवाल। जब मुस्लिम समाज हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तानी रहेगा तो उसको क्यों मान्यता दी जाएगी? जो बाहर से लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश के उनके लोग, उनको नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम समाज तो है हिंदुस्तान का। जी, तो आपका ये कहना है कि मुस्लिम समाज का नाम इन जातियों में इसलिए नहीं रखा गया कि मुस्लिम समाज हिंदू यहीं का है, हिंदुस्तान का है। मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हुए, हमारे बड़े दादा परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। तो मुस्लिम समाज को तो मतलब अलग करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। जी जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको दी जा रही है। मुसलमान तो हैं ही यहाँ के। जी, तो बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में कार्य कर रही है, आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा। मुसलमानों के हक में बीजेपी पूरी पूरी सपोर्ट में रहती है हर तरीके। अब जैसे कि मंदिर का मुद्दा था अयोध्या वाला, जी तो वहां पे मंदिर बना, मंदिर के साथ में वो भी तो बनने ही मत। जो विपक्षी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं तो उनके बाद अगर इतनी सपोर्ट है तो उनको भी दे दो मुसलमानों को। जब मुसलमानों की इतनी हितैषी हो रही हैं तो मुसलमानों को सपोर्ट करें। जैसे सपा बसपा और जो भी सरकारें हैं तो वो मुसलमानों को सपोर्ट करें। जहाँ मंदिर बना वहीं पे तो मस्जिद का भी तो वो हो रहा है निर्माण। जी, बाकी पार्टियों का ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम पर राज करती है। ऐसा कुछ नहीं। कौन कौन सी सरकार ऐसी है कि बसपा ने क्या मुसलमानों के लिए किया, सपा ने क्या मुसलमानों के लिए किया, कांग्रेस ने क्या मुसलमानों के लिए किया? जो बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी जो पूरा सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे 10-10 हज़ार का, 20-20, 50-50 हज़ार का लोन जो फुटपाथ वालों को दिया, तो ना तो कभी कांग्रेस ने दिया ना कभी बीजेपी ने दिया। बीजेपी मतलब सपा ने बसपा ने किसी ने नहीं दिया, जो बीजेपी दे रही है। जी हर आदमी को रोटी रोटी का मतलब वो बना रही है, दरिया बना रही है, दुकानें लगवा रही है। और क्या चाहिए मुसलमान? तो आपको लगता है 2024 में मुस्लिम समाज फाइनल सपोर्ट करेगा? फाइनल में 2024 में मुस्लिम सपोर्ट पूरा करेगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जी, आपका नाम? मेरा नाम वसीम कुरैशी है जी और मैं 14 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अनेक दायित्वों पे रहा भारतीय जनता पार्टी में
और मैं अब भी अल्पसंख्यक मोर्चा गोपेश्वर मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वसीम कुरैशी है। वसीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी बीजेपी में कार्य कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर बीजेपी की नीतियों को कोई नहीं जान पाएगा, जी। क्योंकि आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जी। क्या लगता है आपको, 14 साल में रहकर आपने क्या जाना? भाई साहब, सबका साथ, सबका विकास के साथ और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री एसएसपी मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है। उसका इनसे पहले बहुत प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचा जो प्रधानमंत्री जी अब सोच रहे हैं मुस्लिमों के बारे में। प्लस दूसरी चीज, अगर सबसे ज्यादा योजनाएं आई हैं और मिली है किसी को तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने लाभ लिया उन योजनाओं का, सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने लाभ लिया है। दूसरी चीज, राशन में अगर भेदभाव नहीं हुआ तो फिर भेदभाव हुआ कहाँ है, समझ रहे हो? गैस सिलेंडर में भेदभाव नहीं हुआ। कोरोना महामारी में देश के नेता, हमारे बड़े बड़े नेता ट्विटर पे बेच के मैसेज कर रहे थे, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक जाके वितरण किट दे रहे थे खाने की। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये काम कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। इनको सफेद कुर्ते पहन के अपने चुनाव के टाइम पे आना है और चुनाव की भूमिका निभानी है, और कुछ नहीं करना है इनको। अगर काम बाकी में कोई करती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। जी, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी भी एक बड़ा चेहरा है, जो कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं अपनी, ठीक है? उनके साथ काफी ज्यादा जन सैलाब है, तो क्या लगता है 24 में प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? 400 पार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो मोदी ने नारा लगाया वो नारा पूरा होने जा रहा है, 400 पार होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिसमें हम रहते हैं उसमें 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, और इससे अलग बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है हमें। जी, तो यूपी की जनता अभी जो सपोर्ट किया था, राहुल गांधी को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, काफी ज्यादा जन सैलाब था उनकी रैली। ऐसा 500 रुपए दे के जो वो ले आए अपने किराए का टट्टू, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे विश्वास रखती है। अगर आगरा आज से, मैं आगरा का निवासी हूँ, अगर आगरा आज से पहले कोई 20 साल पहले आया होगा और आज आगरा आगा तो ये वो मैसेज लेके जाएगा, बंबई और दिल्ली और कलकत्ते को फेल हमारा आगरा कर रहा है। आज मेट्रो अगर किसने दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और मोदी जी की देन है। इनकी सरकार इतनी नहीं, किसी ने एक आगरा में एक छोटा सा पुल नहीं बनवा के दिया। अगर आज आगरा उन्नति पे है तो ये योगी जी की देन है। धन्यवाद देना चाहिए आगरा की जनता को और पूरे उत्तर प्रदेश को, योगी जी को, जो मेट्रो योगी जी नाम है आगरा में भी उपलब्ध कराई है। तो योगी जी की सरकार को तो बुलडोजर की सरकार कहा जाता है। बिल्डोजर इतना चले, जो माफिया है, गुंडे हैं, जो गुंडाई करेगा वो बचेगा नहीं। जी, तो जो गुंडाई करेगा वो बचेगा नहीं, कोई धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो गुंडाई करेगा वो नहीं बचेगा। जी, आपका कहना है कि जो माफिया है उन्हीं के घर पे जो सिर्फ बुलडोजर है वो चल रहा है। अगर अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा मर्डर करे हैं, अगर इतिहास उठाओगे अतीक अहमद जी का, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिमों के मर्डर करे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के मर्डर करे हैं। और उनको अगर नेता बनाया तो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया। ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे आदमी को नेता बना के भेज रही है समाजवादी पार्टी। अगर एक घोटाला मेरी सरकार के किसी मंत्री पे मिल जाए तो अब जो आप कहोगे वो मैं करने को राजी हूं। और अभी एक सांसद का घोटाला पकड़ गया था, जो राज्यसभा सांसद बन के इनके कांग्रेस के आए थे, वो उनके लोटों की मशीन खराब हो गई और उनके घोटाले की गिनती नहीं हो पाई। जो काम कांग्रेस करती है, अब भारतीय जनता पार्टी पे एक घोटाला नहीं पकड़ सकते हो आप। बताओ कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में आज इतने दिन हो सरकार को चलते चलते एक घोटाला कहीं पकड़ गए हो भारतीय जनता पार्टी का? जी, आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ इस सरकार में। देश के बढ़ते हुए कर्जे के लिए आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राज में 9.5 साल इस सरकार ने कंप्लीट किए हैं, जो कि 2014 से पहले देश पर कर्ज 57 लाख रुपए था, आज 211 लाख करोड़ है। कोई कर्जा नहीं है। जो तो सपा बसपा इसको तोड़ मोड़ के पेश कर रही है, चुनाव का मुद्दा है ये, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कर्जे में नहीं। देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, देश इतनी ऊंचाइयों पे, बाहर की कंट्रियां मोदी जी के पैर छी रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है मुस्लिम के लिए? उन्होंने बाहर कंट्रियों में मंदिर बनवा दिए मोदी जी ने, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। जी, अच्छा, क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना सही है वसीम जी? नहीं, धर्म से जोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दो उत्तर प्रदेश में मंत्री है मुस्लिम। दानिश आजाद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, अस्पक्ष एपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक समाज में 7 समाज और आती हैं, वो चाहते तो उन समाजों को देते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को समझ रही है, मुस्लिम को दे रही है लाभ। जी, तो मुस्लिम पक्ष का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनके लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों का, मैं कहूंगा कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके हित में आज तक कोई कार्य नहीं किया और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। भाई साहब, सबसे योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है वो सिर्फ मुस्लिमों ने लिया है। अब मौके पे मैं बता देता हूँ, अपने लोहेवंडी की जिस जगह में निवास करता हूँ, लोहेवंडी थाने के पीछे एक बंदरिया नाला है, वहां 7 मकान देने का काम जुला योजना से भारतीय जनता पार्टी ने किए। 2.5 लाख रुपए उनके मकान बने मुस्लिमों के। तो इससे और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी बताओ?
और कर रही है, और कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में भी विकास कर रही है और सबको साथ लेकर चल रही चल है। रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अच्छा, अभी देश में जो है CAA लागू हो चुका है, ठीक है, जिसमें सभी जातियों को रखा गया है, मुस्लिम जाति को नहीं रखा गया, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? चे सब सपा बसपा कांग्रेस के, चे इनकी रोटी नहीं सेक पा रही हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके मुद्दे खत्म हो चुके हैं, तो इसी को वो तूड़ मड़ो के इसी को पेश करना चाहते हैं। 2014 से पहले जो आए हैं उनको भी नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, करेगी। जी, पर उसमें जो है नागरिकता दी जाएगी, बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि नागरिकता दी जाएगी, बट उसमें जो सभी जातियां मौजूद है उसमें मुस्लिम जाति नहीं। भाई साहब, मुस्लिम जाति नहीं है उसका। जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम तो ना रह गया था ना, वो देश का किस आधार पर बंटवारा हुआ? जब मुस्लिम ना रह गया तो मुस्लिम तो ना का नागरिक थे ही है ना, मुस्लिम तो ना का नागरिक थे ही है। अच्छा, मुसलमान यहाँ का नागरिक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया है कि वो देश का नागरिक वो तो देश का नागरिक है, रहेगा, जी। देश का नागरिक है। बढ़ती महंगाई, क्या लगता है 2024 में सरकार आएगी तो ये कुछ काम करेगी महंगाई पर? भाई साहब, महंगाई बहुत अंकुश लगा हुआ। अगर यहाँ की तुलना और के देशों से करोगे तो वहां पे तो बहुत महंगाई है, फिर भी यहाँ पे दो देशों में 4-4 हजार रुपए गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, यहाँ पे 800 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध मोदी जी करा रहे हैं। इससे मतदारी कहाँ लोगे? ये तो चरम पे, और देशों में तो महंगाई ना, तो कोई भी महंगाई नहीं है। अच्छा, रोजगार के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, क्या काम कर रही है रोजगार के लिए रोजगार के बीजेपी लिए सरकार? बहुत काम कर रही है मोदी सरकार। 10 लाख रुपए का लोन दे रही है मोदी सरकार, जिससे अपना आप काम कर सकते हो। अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ, मेरा जूते का काम है, मैंने 10 लाख रुपए लोन लेके अपना काम शुरू कराया मोदी जी सरकार से, तो मुझे 15-20-50 कारीगर मैंने लगा रखे हैं, उनको काम मिल रहा है, मुझे काम मिल रहा है, और इससे ज्यादा मोदी सरकार क्या करेगी? जी, तो वसीम जी क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आने वाला है, कुछ ही टाइम रह गया है चुनाव में, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो पूरा बीजेपी को सपोर्ट करेगा? पहले 13% वोट दिया था मुस्लिम समाज ने, और अब 28% वोट देने जा रहा है मुस्लिम समाज, और भाजपा की सरकार बनाना जा रहा है। 400 पार होने जा रही है दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें निकल रही हैं। जी, आपका ये कहना है कि अब की बार जो है मुस्लिम समाज का पक्ष जो है जाएगा बीजेपी की तरफ? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपका? मेरा नाम सदफ खान है। जी, तो क्या कहेंगे 2024 का चुनाव नजदीक है, जैसे कि पूरे देश में जो है आचार संहिता भी लागू होने जा रही है और उसके लिए अब चुनावी प्रचार नहीं हो पाएगा, तो क्या लगता है बीजेपी सरकार इस बार जीत पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। जी। पहली बात तो ये, तो हमें प्रचार करने के लिए ज़रूरत नहीं है। पहली बात, हमें हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता अपनी साइड से जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, और जो बाहर की पार्टियां, आप सपा में देख लिए, आगरा महानगर के अंदर 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड में से समाजवादी पार्टी को मात्र 45 से लेकर 50 टिकट तक वो पार्षद के दे पाए, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो जब हमें तो प्रचार की जरूरत नहीं है। प्रचार की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, जो इसके लिए अभी यहाँ पर निकला है कि जो चंदा सबसे ज्यादा आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आया है, इस द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? इतना पैसा कहाँ से आया? देखिए, आपने ये तो देख लिया सबसे ज़्यादा आया है। आपने कभी बाकी पार्टियों का जो चार्ट आया था, आपने बाकी पार्टियों का उसके अंदर देखा कि कितना कितना आया है? अब एक बात बताइए, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज़्यादा ही चंदा आएगा। जी, जो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है उनके लिए कम चंदा आएगा। विपक्ष को दिक्कत हमारे चंदे से नहीं है, विपक्ष को दिक्कत ये है कि उन्हें चंदा क्यों नहीं मिला। विपक्ष को दिक्कत है कि उन्हें चंदा क्यों नहीं मिला। हमारे चंदे से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा है। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता अगर 10-10 रुपये भी देता है तो ये तो नॉर्मल अमाउंट है, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो ये इसमें चार्ट में जो आया है एनसीबी की रिपोर्ट में। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? राहुल गांधी, जो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है वो भी, और राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो अपनी न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं और कंप्लीट भी जो है होने जा रही है कुछ समय में, तो क्या लगता है वो इनकी जो न्याय यात्रा निकली है इससे प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर? देखिए, टक्कर की तो बात यह है, मोदी जी के टक्कर में मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। और रही राहुल गांधी जी की बात, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अमेठी से भी लड़ेंगे या वायनाड से ही लड़ेंगे। और प्लस जो वायनाड, जो केरला की इनकी सीट है वायनाड, जो अभी सिटिंग एमपी हैं, वहाँ की जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो मना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि राहुल जी आप यूपी से ही लड़िए। अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टक्कर कहाँ से? यूपी से लड़े तो जीत पाएंगे?
यूपी से कहाँ जीत पाएंगे, इससे पहले भी कहाँ जीत पाए। नहीं अगर जीत इससे पहले भी मोदी जी होते तो और भी नहीं जीत पाते। जी। तो आपका ये कहना है कि यूपी से अगर लड़ेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, अपने क्षेत्र से चांसेस है। नहीं, वायनाड से भी अब चांसेस नहीं है, क्योंकि अब वायनाड में भी जनता समझ चुकी है, जो केरला की जनता है, केरला में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है इस बार। जी तो वहां का भी समीकरण जो देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको देखते हुए केरला की जनता की डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे न कैसे केरला में भी आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वहाँ केरला अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनको कैंडिडेट बनाया है। जी। भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो सब कुछ तो मिल रहा है, काहे की दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रोजगार है, सब कुछ है, क्या चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, और 2024 में इन लोगों का ये कहना है, पहले 11-13% वोट दिया था, अब पूरा 28% जो वोट है मुस्लिम समाज का वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, और 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। CAA में मुस्लिम समाज को इसलिए नहीं रखा गया है कि मुस्लिम जो है यहाँ का निवासी है पहले से, उन लोगों को रखा गया है जो सिर्फ बाहर से आए थे। लोगों का ये कहना है कि इस सरकार में मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है, सबका साथ सबके विकास के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है, और 24 में भी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मैं मुइन अहमद, कैमरामैन विनय के साथ TVM 24 से।